Assalamu alaikum. Welcome to our channel Casa Notes. I am Kamal Lukman and I have done BS in biochemistry. I am here to describe some topics of the chemistry from different sources, from different levels like 9th, 10th and O levels and A levels. Before I start the chemistry, I have to define about the science. सबसे पहले हम बताएंगे साइंस क्या है। साइंस क्या है, बेसिकली एक नॉलेज है जो हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इस वर्ड की, इस दुनिया की, कि हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके काम के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, दिस इज़ इंक्लूडिंग द साइंस। पहले हमारा लेवल स्मॉल था, हमने एक ही बुक में साइंस के तमाम टॉपिक्स कवर किए। देन एज वी हैव अपग्रेडेड इन द higher level, we have divided the science in different branches like chemistry, biology, physics and mathematics. सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास साइंस की ब्रांच है जो डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मैटर। मैटर क्या चीज़ है? मैटर हमारे पास एक ऐसा मटीरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, जिसका अपना मास होगा और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। अब हमने इस केमिस्ट्री में उसी मैटर के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कि वो दिखता कैसा है, उसकी कंपोजिशन कि वो किससे बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ना है। इस तरह हमारी केमिस्ट्री के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी अवेलेबल हैं। जैसे कि साइंस का नॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट था, हम उसको एक ही लेवल पे रख के हम उसको स्टडी नहीं कर सकते थे। इसी तरह हमारे पास जो केमिस्ट्री की नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट और वाइड रेंज में है, हम उसको भी एक ही ब्रांच में, एक ही लेवल पे रख के स्टडी नहीं कर सकते हैं। देन साइंटिस्ट ने हमारे ही फ़ायदे के लिए क्या किया, उस केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया ताकि हम उस केमिस्ट्री को डिफरेंट लेवल, डिफरेंट फील्ड में उसको ईजिली स्टडी कर सकें। सो हेयर आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था कि हमारा केमिस्ट्री का जो स्कोप है हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी है और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की, दिस इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? हमारे पास ऐसी ब्रांच जो डील करती है फिज़िकल प्रॉपर्टी एंड द कंपोजिशन ऑफ मैटर। हम इस ब्रांच में स्पेसिफिक मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टी मीन्स कि उसकी अपीयरेंस क्या है, वो दिखता कैसा है। हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में 3 स्टेट्स अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी एग्जांपल हमारे पास वाटर है। अब जो वाटर है हमारे पास वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। कैसे? अगर हम उसको सिंपल अपने घरों में यूज़ करते हैं हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। देन अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो वो स्टीम की फॉर्म में भी अवेलेबल है। देन अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं तो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी वो अवेलेबल है। जैसे ही बर्फ़ बनती है हम उसको क्या कहते हैं कि हमारे पास बर्फ़ बन गई है, तो वो बेसिकली पानी से ही बनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एंड देन हम उसकी कंपोजिशन देखते हैं। अब वाटर की एग्जांपल हमने देखी है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, तो कंपोजिशन में हम ये देखेंगे कि वाटर किससे बना हुआ है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना हुआ है, वाटर। और हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? हमारे पास एक एलिमेंट है जो दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं और वाटर बनाया है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक में हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कंपाउंड क्या है? जब भी 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। अब एलिमेंट की एग्जांपल मैंने बताई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट की एग्जांपल है। जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और वो कंपाउंड्स कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स किस एलिमेंट से बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इस हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारी थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट वाली ब्रांच में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा कि हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में
पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन आएगा और कार्बन होगा। उसकी एग्जांपल है बेंजीन लाइक C6H6। अब इसमें C भी कार्बन और H मीन हाइड्रोजन, तो ये एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं। जब दोनों इकट्ठे नहीं होंगे तो हम इनको हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते हैं। जैसे कि हमारे पास H2O है। अब H2O में हाइड्रोजन तो अवेलेबल है लेकिन उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हमारे पास फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हों, जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हों, उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि वाटर, जैसे कि शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। आपने कॉमन सी एग्जांपल हम प्रोटीन्स की लेते हैं, जैसे कि लेज़ का पैकेट है या हमारे पास बिस्किट्स का पैक है, उसके पीछे हम लोग देखें तो प्रोटीन्स कैलोरीज़ में लिखी हुई होती हैं कि प्रोटीन इस लेज़ में इतनी किलो कैलोरीज़ में अवेलेबल है और इस बिस्किट में इतनी हमारे पास प्रोटीन अवेलेबल है। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमने इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। और बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अब इंडस्ट्री के नाम से क्या पता चल रहा है कि हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, चीज़ें बनती हैं, चीज़ें टूटती हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग चीज़ें, कंपाउंड्स बनाते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, मींस के बड़े लेवल पे जो चीज़ें बनती हैं और जो सेल आउट होती हैं, जिनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दिस इज इंक्लूड इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि सर्फ है, जैसे कि साबुन है, जैसे कि पेट्रोल है, ये तमाम चीज़ें कहाँ बन रही हैं? एक इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में बन रही हैं। दिस इज इंक्लूड इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एंड द सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर के नेम से क्या पता चल रहा है कि इसमें एनर्जी, इसमें एटम्स, इसमें हमारे पास पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियर एटम ब्रेक डाउन होगा या टूटेगा, उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसकी रेडियो एक्टिविटी है। उसमें जो रेज़ निकल रही हैं हम उसको उसकी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जो एलिमेंट जितनी ज़्यादा रेज़ टूट के जितनी ज़्यादा रेज़ निकालेगा उसकी रेडियो एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लाइक अगर मैं गिलास नीचे गिराती हूँ तो उसकी साउंड कम आ रही है, अगर मैं जग नीचे गिराती हूँ तो उसकी साउंड क्या होगी? ज़्यादा। इस तरह हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका साइज़ स्मॉल है, वो अगर टूटता है तो उसमें से एनर्जी, उसमें से रेज़ कम निकलेंगी, और अगर बड़ा एलिमेंट टूटता है तो उसमें से एनर्जी और रेज़ क्या होंगी? ज़्यादा निकलेंगी। दिस इज इंक्लूड इन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एंड लास्ट पे हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल में हम इन्वायरमेंट की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्वायरमेंट में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका लिविंग कंपोनेंट और एक होता है उसका नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब इस इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। लिविंग थिंग जैसे कि ह्यूमन बींग है, ये डिपेंड कर रहा है सनलाइट पे। अब सनलाइट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ह्यूमन बींग है वो डिपेंड कर रहा है एयर पे, एयर क्या चीज़ है? नॉन लिविंग थिंग है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप देखना, दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हम इसको बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग और ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक की एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट आ जाएंगे, और ए बायोटिक की एग्जांपल में सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल आ जाएगा। और लास्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस किसका करना है कि जैसे मैं एक शरबत बनाती हूँ, अब उस शरबत में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। लाइक जामेशीर है, उसमें मैंने वाटर, उसमें मैंने जामेशीर, उसमें मैंने शुगर और सॉल्ट को ऐड किया है। देन अब उस जामेशीर के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं? पानी, चीनी, जामेशीर शरबत और साथ में मेरे पास नमक, या आप इसमें और चीज़ें ऐड
कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि हमारे पास एक सैम्पल है, हमने उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है। दिस इज़ कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, इसके भी आगे हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी को देखना है, उसका म्यार देखना है कि जो शरबत मैंने बनाया है वो कितना मीठा है, मीठा कितना है, ये उसकी क्वालिटी है। और मैंने कितने चम्मच इसमें शुगर ऐड किए हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज क्वांटिटी है उसकी। क्वांटिटी मीन्स के मिकदार और क्वालिटी मीन्स म्यार, कि शरबत कितना मीठा है, ये आ जाएगी उसकी क्वालिटी। और शरबत में मैंने कितने चम्मच चीनी ऐड की है, ये उसकी आ जाएगी क्वांटिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रांचेज ऑफ द केमिस्ट्री। तो डे 1 के हमारा जो टॉपिक था केमिस्ट्री साइंस और उसकी ब्रांचेज हमारा कवर हो चुका है। तो आपको इस चीज़ में, इस टॉपिक में से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।